प्रिय विद्यार्थीगण नमस्कार। मैं श्री श्रवण कुमार मौर्य, आपका सर जी, आज पुनः आपके लिए फिर से एक बार कक्षा 9th का पाठ 12 शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता को लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिसे बिना देरी किए हुए आज आपको पढ़ाते हैं। शिवमंगल सिंह जी की यह कविता युगवाणी बहुत ही सुंदर कविता है। इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह युगवाणी कविता जो है एक कृषक और मजदूरों के ऊपर लिखी गई कविता है। तो चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस कविता को पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है युगवाणी। हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है। हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है। चलते मेरे प्यारे विद्यार्थी इसके अर्थों को देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, लेखक श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं। कृषकों के खेतों में जा कर के उनकी क्यारियों में कह रहे हैं कि उनकी क्यारियों में जो क्यारियाँ होती हैं उनमें उनके पैरों के चिन्ह को कह रहे हैं कि हमने देखा है, आपके पैरों के चिन्हों को देखा है, तुम्हारे पैरों के चिन्हों को देखे हैं। हर क्यारी में, हर प्रत्येक क्यारी में, सभी क्यारी में पद चिन्ह का अर्थ होता है पैरों का चिन्ह, यानी पैरों का निशान। जब कृषि कार्य करता है, जब किसान अपने खेतों में कार्य करता है तो उसके पैरों का चिन्ह उस पर पड़ जाते हैं, छप जाते हैं। तो ही पैरों का छपा हुआ चिन्ह शिवमंगल सिंह सुमन जी देखे हैं। तो इसमें लिख रहे हैं कि हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है। और जितने भी पौधे तुमने लगाए हैं, कृषक को कह रहे हैं कि जितने भी पेड़ लगाए हैं उसमें जो डालियाँ निकली हैं, उस डालियों में जो मुस्कान है वह मुस्कान तुम्हारे ही मुस्कान है, वह डाली की मुस्कान नहीं है। हे कृषक, वह तुम्हारी मुस्कान है, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है। हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर शबनम में जीवन की प्यास जगाई है। हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है। हर कांटे में दुख और दर्द, दुख का मतलब होता है दुख और दर्द किसी का होता है, अर्थात किसी का। हर कांटे में जहाँ भी देखें, मजदूरों को देखते हैं, जहाँ भी कांटे दिखाई देते हैं तो उसमें मजदूरों के दुख और दर्द को हमें दिखाई देता है। लेखक शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं उसमें मजदूरों का दुख और दर्द हमें दिखाई देता है, यानी हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, किसी न किसी का दुख दर्द उसमें जरूर रहता है। हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है, और हर शबनम का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी ओस के कण, और हर ओस के कण ने जीवन की प्यास जगाई है। ओस के कण को जब देखते हैं कृषक लोग तो ऐसा लगता है कि अब बारिश हो सकता है और हमारे खेतों में लहलहाती फसल आएगी। तो वह ओस के कण उनके जीवन की प्यास जगाती है, उनके जीवन जीने की आशा में जगा देती है कृषकों में। चलते हैं अगले पद को पढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगला पद देखते हैं, ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही सुंदर पद है। हर सरिता की लचीली लचकती लहरें डसती हैं, हर अंकुर की आँखों में कोर समाती है, हर किसलय में अंधरों की आभा खिलती है, हर कली में मचल मचल इठलाती है। हर सरिता की लचकती लहरें डसती हैं, हर सरिता की लचकती लहरें डसती हैं, अर्थात हर नदी की, सरिता मीन्स होता है नदी,
हर नदी की जो लहरें लचकती हुई लहरें जाती हैं, अर्थात झिलमिलाती हुई लहरें जो जाती हैं, वह देख कर के हमें बहुत ही दुख होता है। यानी लेखक कह रहा है कि वह हमें बहुत डसती है। डसने का मतलब बहुत कष्टकारक होती है। क्यों? क्योंकि वह किसानों के खेतों में यदि होता तो किसानों का फसल बहुत लहलाते, और जिस पे हमारा पूरा विश्व टिका हुआ है कि अन्न किसान ही पैदा करते हैं और हम लोग खाते हैं। हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है। हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है, अर्थात हर अंकुर जो बीज बोया जाता है खेतों में, उसमें से जो अंकुर निकलता है, अर्थात आँका जिसे आप कहते हैं आँख, उस आँख में, उसकी आँखों में, उस आँख की आँखों में कोर समाती है, अर्थात उस आँख की आँखों में आने वाले भविष्य की बातें आ जाती हैं, समाती हैं, अर्थात वह जो अंकुर फूटता है वह भविष्य में जो फल देने वाला रहता है वही उसमें समाया रहता है, वह सोच रखता है वह अंकुर। अर्थात कृषक अंकुर को देखता है तो उसकी आंखों में कोर समाया हुआ दिखाई पड़ता है, अर्थात फल आने की आशा लगी रहती है। हर किस्लय में अदरों की आभा खिलती है। हर किस्लय में, किस्लय मतलब होता है पत्ते में, नए नए पत्तों में अधरों की आभा खिलती है। नए पत्ते निकलते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखे होंगे आप, आम का नया पत्ता जैसे लाल लाल निकलता है, तो ऐसे ही पत्ते जब लाल लाल निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि अधरों की आभा खिलती है। उनके ओंठों की, अधर माने ओंठ होता है, ओंठों की आभा माने होती है छवि, खिलती है मतलब खिलती हुई दिखाई देती है। अर्थात किसान जब नए कोपले, नए पत्ते निकलते हुए देखते हैं तो उनके होठों में पर एक अजीब सी, एक अच्छी सी मुस्कान दिखाई देती है और वे हर्षित हुए खिलते हुए दिखाई देते हैं। हर कली में हवा मचल मचल इठलाती है। हर कली में हवा मचल मचल इठलाती है, और हर कली में जितनी कलियां लगी हुई रहती हैं उसमें जो हवा पड़ती है, हवा जब उस पर लगती है तो ऐसा लगता है कि वो मचल मचल इठला रही हो, अर्थात किसान उसको देख देख करके बहुत ही खुश होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलते हैं अगले पद की ओर, ध्यान देंगे। अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, जो ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है, अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, चांदनी में सौ सौ बार ज्वार जगाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके अर्थों को देखते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है। अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, जब कृषक के खेतों में फसल उग जाती है और तो उसे ऐसा लगता है जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य उदय होता है, तो वह सोना और चांदी की भांति उसे प्रतीत होता है। और उसके अंबर में, अंबर माने होता है हृदय में, अंदर, उसके अंदर हृदय में जैसे सोने चांदी की फसलें उगी हुई दिखाई पड़ती हैं, अर्थात पूरा विश्व ही सोने चांदी की फसलों में लिपटा हुआ दिखाई पड़ता है। ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है। ये ज्वार और बाजरे की जो मस्ती है वह लहराती हुई दिखाई पड़ती है, अर्थात खेतों में जब कृषकों के ज्वार और बाजरे उग जाते हैं और अच्छी फसल होती है तो मस्ती से झूमती हुई दिखाई पड़ती है, अर्थात कृषक बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। अंतर में इसका बिंब उभरता आता है। अंतर में, अंतर का मतलब हृदय में, इसका बिंब माने इसकी परछाई, इसका चित्र उभरता आता है, उभरता हुआ दिखाई पड़ता है, अंदर आ जाता है। चांदनी सिंधु में सौ सौ बार ज्वार जगाती है। चांदनी सिंधु में, चांदनी का मतलब होता है चंद्रमा की रोशनी, सिंधु माने होता है समुद्र सागर में, सौ सौ बार ज्वार जगाती है, ज्वार भाटा ले आती है। उसमें आपने सुना होगा इस चंद्रमा की जब चांदनी समुद्र में पड़ती है तो पूर्णिमा के दिन ज्वार और भाटा आता है, तो वही यहाँ लेखक उसी का वर्णन कर रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगले पद को देखते हैं। बहुत ही सुंदर पद है। मैं कैसे इसकी मोहकता
से मुँह मोड़ूं, मैं कैसे जीवन से सौ सौ धंधे छोड़ूं। मैं दोनों के साथ लिए चलना क्या संभव है, तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं। बड़ी ही सुंदर पंक्तियों में से लिखा गया मेरे प्यारे विद्यार्थी। लेखक कह रहा मैं कैसे इनकी मोहकता से मुँह मोड़ूं। मैं कृषक की भांति लेखक कह रहा है कि मैं कृषक हूँ और बताओ कि मैं कैसे इनकी मोहकता से अपनी मुँह को मोड़ लूँ। मैं कैसे इनसे यह खेती करता हूँ और खेती की जो मोहकता है, जो खेती से मुझे लगा हो गया है, मोह हो गया है, उसे कैसे अपने मुँह को मोड़ लूँ, कैसे उससे हट जाऊँ। मैं कैसे जीवन से सौ सौ धंधे छोड़ूं। मैं अपने जीवन के इस सौ प्रकार के धंधे को, अर्थात अनेक प्रकार के उसमें फसलें उगाई जाती है, ज्वार बाजरा धान गेहूँ मटर चना, ये सब अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो कह रहे हैं सौ धंधे कैसे छोड़ूं, इस प्रकार के सौ धंधे मैं कैसे छोड़ूं। दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है, क्या धंधे को छोड़ करके और कोई काम करना क्या संभव है, ऐसा तो संभव नहीं है। तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं, शरीर का और मन का यह जो पवित्र रिश्ता है, नाता है, इसको भला मैं कैसे तोड़ूं। बहुत ही सुंदर पंक्तियों में लिखा गया यह पद है मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगला पद देखते हैं, ध्यान दीजिए। क्या उम्र ढलेगी तो क्या यह सब ढल जाएगा, सूरज चंदा का पानी जल जाएगा। जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा है, उनका आकर्षण सांसों के उछल जाएगा। बहुत ही सुंदर पंक्तियों में लिखा गया है यह कविता। क्या उम्र ढलेगी तो ये सब ढल जाएगा, कह रहे हैं लेखक, क्या मेरी जब उम्र ढल जाएगी तो यह सब ढल जाएगा ना। जो मैं कार्य कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, ये सब खत्म हो जाएगा। सूरज चंदा का पानी, जो सूरज और चंद्रमा का पानी है, अर्थात जो सम्मान है, मान है, जो रोशनी है, पानी का अर्थ यहाँ रोशनी से लिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थी। गल जाएगा अर्थात नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा है, जिस खेती के बल पर मैंने जीने और मरने का स्वर साधा है, वह उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। क्या उनका वह आकर्षण मेरे सांसों को, मेरे हृदय को से छल कपट कर जाएगा। बहुत ही सुंदर पंक्तियों में लिखा गया है। चलते मेरे प्यारे विद्यार्थी अगले पद को देखते हैं। जिस दिन सपनों के मूल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन में मौत कहीं बढ़ जाएगी। बड़ी सुंदर पंक्ति है मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखिए लेखक कह रहा है कि जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन मैं अपने सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जो मेरा सपना है खेती करना, अगर उसका मैं मोल भाव करने पर उतर जाऊंगा, उस दिन मेरा जितना संघर्ष है उस सब पर जाली चढ़ जाएगा। उस पर एक प्रकार का जाली अर्थात परछाई प्रकार का धुंधला पर एक प्रकार का आवरण चढ़ जाएगा, अर्थात सब संघर्ष मेरा समाप्त हो जाएगा। जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन मुझ पर मेरी लाचारी ही मुझ पर तरस दिखाएगी, मुझे बहुत ही लाचार दिखना पड़ेगा, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। उस दिन जब मैं मोल भाव करूँगा तो उस दिन मेरा जीवन मौत से कहीं बढ़ जाएगी, अर्थात मेरा जीवन मौत के पलड़े से मेरा जीवन कम हो जाएगा, मौत का पलड़ा भारी हो जाएगा, अर्थात मुझे जीने से अच्छा मरना पसंद आएगा। इसलिए मैं अपने सपनों का मोल नहीं करना चाहता हूँ। अर्थात बहुत ही सुंदर पंक्तियों में लिखा गया है पद है। चलते मेरे प्यारे विद्यार्थी अगले पद को पढ़ते हैं। इन सब से बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं।
भगवान भूल रच कर जिनको भूल गया, जिनकी हड्डी धर्म ध्वजा फहराती है। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। इन सबसे बढ़कर भूख भी लगती मिट्टी की, इन सबसे बढ़कर कह रहा है लेखक कि यह जो बातें आप सुन रहे हैं, इन सबसे बढ़कर जो भूख है, मिट्टी की भूख, वह रोती दिखाई पड़ती है। यह सब तो मोल भाव अलग बात है, लेकिन इन सबसे बढ़कर जो बात है वह मिट्टी की भूख है। अगर उसमें कुछ बोया नहीं जाएगा तो मिट्टी भूखी रह जाएगी, इसलिए उसमें कुछ बोया जाएगा तभी ना मिट्टी को कुछ मिलेगा। अर्थात मिट्टी में बोया जाने पर मिट्टी को भोजन प्राप्त होता है। उसमें खाद भी डालते हैं, हम बीज डालते हैं तो उसको भोजन प्राप्त होता है। तो मिट्टी में कुछ बोया नहीं जाएगा तो मिट्टी भूख से विलखती दिखाई पड़ेगी। पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं, और पथ माने रास्ता होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। उस पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं, उस पर देखते देखते आंखें जो आंखों पे झाइयाँ पड़ जाती हैं उसे पथराया हुआ आँख बोलते हैं, और वही आँख मुझे अपने पास बुलाती है। भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया। देखो बहुत ही सुंदर पंक्ति है। यहाँ देखिए भाई, कई जगह इसमें हमने देखा कि अलंकारों से यह अलंकृत है। भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया। यहाँ भूल भूल दो बारी शब्द आया है, अर्थात यहाँ उपमा अलंकार हुआ। पहला भूल का अर्थ है भूलना। भगवान भूल में रचकर, अर्थात भगवान ने भूल में रच दिया, बना दिया, और जिनको भूल गया, अर्थात बना करके वह भूल गया, किसी को बनाया और बना करके भूल गया। जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है, जिनकी हड्डी पर, अर्थात किसान को भगवान ने बनाया, रचिया और रच करके भूल गया, और उन्हीं की हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है, क्योंकि वे गरीब किसान ही हैं जिन्होंने अन्न को उगाया है, और जिसके अन्न उगाने पर ही यह धर्म ध्वजा जो है फहरता है। अर्थात गरीब किसी पर अत्याचार नहीं करते हैं, वे अत्याचार को सहन करके अपना कार्य करते हैं, इसलिए धर्म की ध्वजा को वही फहराते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही सुंदर पंक्तियों में से लिखा गया। चलते हैं अगले पद की ओर। इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है, मेरी आँखों का पानी केवल पानी है। इनको भूलूं तो मेरा जीवन अकारथ है, मेरा जीना मरने की मूक कहानी है। इनको भूलूं तो मेरा जीवन मेरी मिट्टी मिट्टी है। यदि मैं इन किसानों को भूल जाऊं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है। यहाँ देखो मिट्टी मिट्टी शब्द दो बार आया है, यहाँ उपमा अलंकार है। मेरी मिट्टी अर्थात मेरी शरीर, मिट्टी माने शरीर, यहाँ मिट्टी है का मतलब मिट्टी हो जाएगी। यदि मैं किसानों को भूल जाऊँगा तो मेरा शरीर मिट्टी हो जाएगा। दो बारी मिट्टी मिट्टी आया है, तो यहाँ भी उपमा अलंकार है। एक मिट्टी का अर्थ होता है मिट्टी, अर्थात जिसे आप माटी कहते हैं, और दूसरे मिट्टी का अर्थ, एक मिट्टी का अर्थ है शरीर, दूसरे मिट्टी का अर्थ है माटी। तो इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है, मेरी शरीर, मिट्टी का मतलब शरीर, पहले मिट्टी का अर्थ है शरीर, दूसरी मिट्टी का अर्थ है मिट्टी। मेरी मिट्टी मिट्टी है। यदि मैं किसानों को भूल जाऊं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है। मेरी इन आँखों का पानी केवल पानी है, और मेरे जो आँखों में पानी है वह सिर्फ पानी ही है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई इज्जत नहीं है, कोई मोल नहीं है। इनको भूलूं तो मेरा जन्म अकारथ है। यदि मैं इन किसानों को, इन मजदूरों को भूल जाऊं तो मेरा जीवन अकारथ है, तो मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरा जीना मरने का मुख्य कहानी है। मेरा जीना मरने की एक मुख्य कहानी है, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। मुख्य मतलब होता है जो कोई कह न सके, उसे मुख्य कहते हैं, बोल न सके, अर्थात गूंगी कहानी है। इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है। यदि मैं किसानों को भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है। मेरी आँखों में केवल पानी ही के समान रह जाएगी अगर मैं किसानों को भूलूंगा। यदि मैं किसानों को भूलूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ रह जाएगा, बिना कारण का रह जाएगा। मेरा जीना मरने के समान, मरने की एक अनकही कहानी बनकर रह जाएगी।
अर्थात जो कह न सके मुँह कहानी बनकर रह जाएगी। अगला पद देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं देख रहा हूँ तुमको इनको फिर भी चले, बातों बातों में हमें बहुत बहलाते हो, बेबसी सीखती जब बच्चों की लाशों पर, उसको आज़ादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ कृषकों को और कृषकों की दशाओं को बड़ा ही, मजदूरों की दशाओं का बड़ा ही मानवीय वर्णन किया गया है। मैं देख रहा हूँ तुम इनको फिर भूल चले। नेताओं को सचेत करते हुए यहाँ श्री मंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ तुम इनको फिर भूल चले हो, इनको फिर से ध्यान नहीं दे रहे हो, बातों बातों में बहुत बहलाते हो तुम इनको, बातों बातों में बहलाकर अपना काम करा लेते हो, लेकिन इनके काम का इनको कोई फल नहीं मिलता है। इनकी बेबसी सीखती है, यह बेबस हो जाते हैं क्योंकि इनको काम का कोई फल नहीं मिलता है। और इनके बच्चों की लाशों पर यानी कि इनके बच्चे जो होते हैं वे रोग के कारण ग्रसित होकर के मर जाते हैं, क्योंकि उनको कोई मजदूरी नहीं मिलता है। और उनकी उसको आज़ादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो, कहते हो कि यह आज़ादी का प्रतिध्वनि है, यही आज़ादी है। नेताओं को फटकार लगाते हुए यह पंक्ति लिखा गया है। बहुत सुंदर पंक्ति है मेरे प्यारे विद्यार्थी। गरीब मजदूरों के लिए श्री मंगल सिंह जी ने एक पंक्ति लिखा है। चलते हैं अगली पंक्ति की ओर और उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। यूँ खेल करोगे कब तक असहायों से, कब तक अफीम की आशा हमें खिलाओगे। बर्बाद हो गई फसल कहीं ज्योति बोई, क्या बैठे ही अकेले ही मरघट पर गाओगे। बहुत ही सुंदर पंक्ति है मेरे प्यारे विद्यार्थी। यूँ खेल करोगे कब तक तुम मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ लेखक श्री मंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि नेताओं को सचेत कर रहे हैं कि इस प्रकार तुम कब तक खेल करोगे असहायों और गरीबों से, कब तक उन्हें अफीम की आशा की हमें खिलाओगे, कब तक तुम आशा रूपी अफीम यानी नशा हमें खिला करके हमें बर्बाद करते रहोगे। बर्बाद हो गई फसल कहीं ज्योति बुई, तुम हमें मजदूरी नहीं दिए तो हमारी किसान भाइयों की फसल कहीं ज्योति बुई फसल ही बर्बाद हो गई। क्या बैठे अकेले ही मरघट पर गाओगे, क्या तुम अकेले पूरा धन ले करके बैठ करके अकेले ही मरघट का मतलब होता है मुर्दा घाट पर गाओगे, गीत गाओगे। यह देखो बहुत ही अच्छा पंक्ति है। यह भी नेताओं को फटकार लगाने के लिए पंक्ति लिखा गया है। बहुत सुंदर पंक्तियों में मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको लिखा गया है। चलते हैं अगला पंक्ति पढ़ते हैं। विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया तो, आसन्न मौत की गहन गोंस गढ़ जाएगी। यदि